देवी, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? उसके कोई कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ कारण है भी। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। देवी, जब जब धर्म को हानि पहुंचे, ग्लानि हो, इसके कारण समाज में अधम, अभिमानी आदि लोग बहुत मात्रा में फैल जाए और ये लोग इतनी अनीति करें कि शब्दों में डालना मुश्किल हो जाए। साधु, विप्र, धरती, गाय, इन सबको बहुत सहन करना पड़े। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। संसार की ऐसी स्थिति जब होती है तब परमात्मा विध विध शरीर धारण करके, मनुष्य बनकर ही आए ऐसा नहीं, कभी कुर्म बनकर, कभी मत्स्य बनकर, कभी वराह बनकर, कभी नृसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी परशुराम बनकर, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, विध विध रूप धारण करके आते और समाज की समस्याओं से समाज को मुक्त करते। देवी, कार्य कारण सिद्धांत संसार को लागू होता है, परमात्मा को नहीं। फिर भी कुछ कारण है, सुनिए। आप जानते हैं रामचरितमानस में 5 कारण परमात्मा के प्रागट्य के बताएं। पहला कारण जय विजय। वैकुंठ के द्वारपाल सनत कुमारों से जरा बातचीत में संघर्ष हो गया। सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया कि आपका पतन होगा, धरती पर जाना होगा, असुर हो जाओ। 7 जन्म लोगे तब फिर यहां आओगे, आपने हमारा अपमान किया, वगैरह वगैरह आप जानते हैं। जय और विजय प्रथम जन्म में सत्ययुग में एक हिरणाक्ष हुआ, दूसरा हिरण्यकशिपु हुआ। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण हुए। द्वापर में दंतवत और शिशुपाल हुए। जय विजय ने निर्णय किया 7 जन्म ले और फिर प्रभु मिले तो वैर बांधे, वैर भाव से प्रभु को हम भजे और 3 जन्म से मुक्ति हो जाए। तो एक कारण सनत कुमारों का श्राप जय विजय को प्रभु के अवतार का। दूसरा कारण जलंधर नाम के राक्षस ने सभी देवताओं को बहुत दुखी किया, तब देव दुखी हो गए। जलंधर की धर्मपत्नी परम सती थी वृंदा, उसके सत्य के कारण जलंधर नहीं मरता था। भगवान ने देव कार्य के लिए, लोक संग्रह के लिए, जगत के शुभ के लिए छल करने का कलंक अपने ऊपर लेकर सती वृंदा की पातिव्रत्य का भंग किया और जलंधर मरा। वृंदा को जब ज्ञात हुआ कि मेरे से छल हुआ है, शाप दे दिया कि आपने मेरे पति की गैर मौजूदगी में मेरे से छल किया तो मेरा पति अगले जन्म में रावण होगा, आपको राम होना पड़ेगा और आप कुटिया में नहीं होंगे, तब आपकी धर्मपत्नी सीता को मेरा पति अपहरण करके ले जाएगा, तब हमारा हिसाब पूरा होगा। ये दूसरा कारण देवी।
तीसरा कारण, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, परिणाम स्वरूप प्रभु को मनुष्य लीला करनी पड़ी। चौथा कारण मनु और शत्रुपा का। नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर पति पत्नी ने खूब तप किया। आकाशवाणी हुई, भगवान प्रकट हुए, मांगो। मनु ने मांगा कि अगले जन्म में हमारे गृहस्थ जीवन में आपके समान पुत्र की प्राप्ति हो। एवमस्तु कह दिया, तथास्तु। फिर भगवान ने सोचा कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं, अब मैं ही आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा मेरे अंशों के साथ। शत्रुपा जी को कहा, मां आपको कुछ मांगना है? उसने 6 वस्तु मांगी। तो ये मनु और शत्रुपा दूसरे जन्म में अयोध्या के दशरथ कौशल्या के रूप में और परमात्मा वचनबद्ध है राम का रूप धारण करते हैं। चौथा कारण, पांचवा कारण, अंतिम कारण, प्रताप भानु। ब्राह्मणों ने श्राप दिया और प्रताप भानु का पूरा कुल असुर बन गया। प्रताप भानु रावण हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, विभीषण जो धर्मरुचि था प्रताप भानु का सचिव, वो विमात्र विभीषण हुआ।